ओरेकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप। ओरेकल डेटाबेस में डेटा टाइप क्या होता है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कितने तरह से डेटा टाइप को डिवाइड किया गया है ओरेकल डेटाबेस में। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं व्हाट इज़ डेटा टाइप। डेटा टाइप होता क्या है, इसका मतलब क्या है। Data type defines type of information and the amount of spaces required for a particular column. Data type ये बताता है कि इंफॉर्मेशन किस तरह का हम स्टोर कर रहे हैं अपने कॉलम में और उस कॉलम में कितने स्पेसेस की ज़रूरत है। यानी स्पेस और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन किसी भी कॉलम के लिए कौन डिफाइन करता है, ये डेटा टाइप डिफाइन करता है। और डेटा टाइप का यही काम ही होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करे कि किस तरह की वैल्यू हमारे कॉलम में जा रही है और जो भी वैल्यू कॉलम में आई है उसका टोटल स्पेस कितना लग रहा, इसी काम को डेटा टाइप करता है। यही होता है डेटा टाइप। तो ओरेकल डेटाबेस में डेटा टाइप को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, डेट एंड लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्ट्रिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 4 दिखेंगे। पहला होता है कैर। कैर जो है फिक्स साइज कैरेक्टर लेंथ के साथ काम करता है। यहाँ पे आपको साइज मेंशन करना पड़ता है। फिक्स साइज कैरेक्टर लेंथ का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे साइज दे देते हैं 20, ठीक है, और हम यूज़ कर रहे हैं 10, तो यहाँ पे 10 बाइट का जो साइज है वो वेस्ट हो जाएगा कैर के केस में। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स साइज के साथ काम करता है। हम जितना भी साइज यहाँ पे मेंशन कर देंगे उतना का ही मेमोरी बनेगा। अगर हम उससे कम यूज़ करते हैं तो बाकी का वेस्ट हो जाएगा। इसका मैक्सिमम साइज होता है मैक्सिमम 2000 बाइट्स। ठीक है, यानी 2000 कैरेक्टर्स हम इसमें ले सकते हैं। अब बात करते हैं वैरकैर की। वैरकैर जो है वेरिएबल लेंथ साइज के साथ काम करता है। अगर मान लो इसमें भी पहले हमें साइज देना पड़ता है। अगर हम साइज मान लो यहाँ पे 50 देते हैं और हमने यूज़ किया 30, तो हमने जो यूज़ किया 30, ये 30 ही हमारा साइज बनेगा, क्योंकि 30 जो भी हम कॉलम बनाएंगे अपने ओरेकल डेटाबेस में उस कॉलम का साइज ये 30 ही कंसीडर करेगा। बाकी का जो 20 बच गया वो वेस्ट नहीं होगा। इसीलिए तो बोलते हैं ये वेरिएबल लेंथ साइज के साथ काम करता है। इसका टोटल साइज होता है 4000 बाइट्स और इसका टोटल साइज होता है 2000 बाइट्स। यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है। अब बात करते हैं एन कैर की। एन कैर जो है स्पेशल टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे स्पेशल सिंबल, यूनिकोड तरह की वैल्यू होती है। इसमें भी हमें साइज मेंशन करना पड़ता है और इसमें भी सेम कैर वाला केस है। अगर हम 20 मेंशन करते हैं, 5 यूज़ करते हैं तो बाकी का 15 वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी फिक्स साइज के साथ ही काम करता है। तो इसका भी टोटल साइज होता है 2000 बाइट्स। अब बात करते हैं एन वैरकैर 2। तो एन वैरकैर 2 का भी हमें साइज मेंशन करना पड़ता है। पहले यहाँ पे मान लो अगर हम साइज मेंशन कर देते हैं 50 और हमने यूज़ किया 10, तो यहाँ पे जो हम 10 यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये भी वेरिएबल लेंथ साइज पे काम करता है। तो वेरिएबल लेंथ साइज पे काम कर रहा है, इसका मतलब जो भी हम कॉलम बना रहे हैं, जो भी कॉलम का वेरिएबल है उसमें अगर हम 10 यूज़ करें तो उसी 10 का ही मेमोरी बनेगा। बाकी का 40 जो है वो वेस्ट नहीं होगा, इसका मेमोरी एलोकेट ही नहीं होगा। ठीक है, इसका टोटल साइज होता है 4000 बाइट्स। अगर हम यहाँ पे वैरकैर में लिख दें वैरकैर 2, तो आपको डरना नहीं है, वैरकैर को ही आज के टाइम में वैरकैर 2 बोलते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है। तो समराइज कर देते हैं, ये जो कैर है फिक्स साइज कैरेक्टर लेंथ पे काम करता है। अगर कम साइज हम यूज़ करेंगे तो मेमोरी वेस्ट होगा। वैरकैर 2 जो है वो वेरिएबल साइज कैरेक्टर लेंथ पे काम करता है। इसमें अगर हम कम साइज यूज़ करते हैं मैक्सिमम डिफाइन करने के बाद तो वो वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम साइज कैर का 2000 बाइट, इसका 4000 बाइट। और यहाँ पे अगर हम एन कैर की बात करें तो ये यूनिकोड तरह की वैल्यू स्टोर करता है और एन वैरकैर 2 भी क्या करता है, वो भी यूनिकोड तरह की वैल्यू को स्टोर करता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप। अब हम न्यूमेरिक की बात करें तो यहाँ पे हो गया नंबर। यहाँ पे हम न्यूमेरिक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें इंटीजर टाइप की यानी 10, 20, 30 इस तरह की अगर वैल्यू अपने कॉलम में इनपुट करनी है तब हम नंबर तरह का डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर होता है पी और एस। पी जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है प्रिसिशन को और एस जो है स्केल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लो नीचे साइड में नंबर का हम एग्जांपल आपको बताएं, ठीक है, पी और एस।
अगर हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 10,000, तो इस नंबर का टोटल लेंथ कितना हो गया? टोटल लेंथ हो गया 5 डिजिट्स। ठीक है, 5 डिजिट्स का नंबर है, तो ये 5 डिजिट्स ही क्या है? प्रीसेशन है। और अगर मान लो इसी नंबर में यहाँ पे 0.52 हमने लिख दिया, तो इस नंबर में भी टोटल कितने डिजिट हो गए? 7 डिजिट। तो ये हो गया प्रीसेशन। और यहाँ पे पॉइंट कितने डिजिट के अंदर है? 2 डिजिट के अंदर है, तो यहाँ पे स्केल हमारा क्या होगा? स्केल हमारा होगा 2, क्योंकि 2 डिजिट के अंदर पॉइंट है। तो यही यहाँ पे इसका मतलब हुआ नंबर में। अगर आप ये P और S नहीं भी लिखेंगे, नॉर्मल नंबर करके भी अपना काम इस तरह से करेंगे, फिर भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रैक्शनल तरह की वैल्यू को नंबर में इनपुट करेंगे तब आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा टाइप की। डेट में क्या कर सकते हैं हम? डेट और टाइम दोनों को स्टोर कर सकते हैं, दोनों तरह की वैल्यू ले सकते हैं। डेट प्लस टाइम में क्या होता है कि डेट बताएगा और हमें टाइम में आवर्स, मिनट और सेकंड बताएगा। लेकिन इसमें एक और क्या होता है? इसमें होता है डेट प्लस टाइम स्टैम्प। ठीक है, अगर हम टाइम स्टैम्प की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड तक ही स्टोर करता है, घंटा, मिनट, सेकंड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आवर्स, मिनट, सेकंड और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को भी ये टाइम स्टैम्प क्या करता है? कंसीडर करता है। तो ये हो गया डेट डेटा टाइप। अगर आपको डेट तरह की वैल्यू स्टोर करनी है तब आप इसका यूज़ करेंगे। इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है डे, फिर मंथ, उसके बाद ईयर। इस तरह से ये इस फॉर्मेट में ओरेकल डेटाबेस में डेट तरह की वैल्यू को इनपुट करता है। और अगर टाइम की बात करें तो सबसे पहले होगा आवर्स, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप की। तो यहाँ पे भी आप देखो 3 मिलेंगे आपको। सबसे पहले कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। अगर आपको कैरेक्टर टाइप का बहुत बड़ा वैल्यू स्टोर कराना है फाइल के फॉर्मेट में, जैसे इमेज या फिर कोई ऑडियो वीडियो हो गया, तब आप इसका यूज़ करेंगे सी लोब यानी कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। बाइनरी तरह की वैल्यू अगर आपको स्टोर करानी है तब आप बी लोब का यूज़ करेंगे। और आपने जो भी फाइल बनाया है, जो भी फाइल में डेटा इनमें स्टोर किया, उस फाइल का लोकेशन अगर आपको डिनोट करना है तब आप बी फाइल यूज़ करेंगे। ये क्या करता है? फाइल के लोकेशन को पॉइंट करता है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉइंटर होता है। तो इस तरह से हमने ओरेकल डेटाबेस में आपको डेटा टाइप समझा दिया। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे? इन्हें प्रैक्टिकल के साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे हम टेबल क्रिएट करके इन डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं।